चार बड़ी मांगे डीए डीआर में करो बदलाव। आज की स्थिति है कि आपका डीए 63 नहीं 62 पर ही लुढ़क जाएगा। तो इन्होंने 8वें वेतन आयोग की टांग को तोड़ दिया। सरकार को पता था यदि ये स्पीड से दौड़ेगा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को आपने एकदम एक चकमा दे दिया है। क्या सरकार बदलेगी महंगाई भत्ते की गणना का कैलकुलेटर? 3 महीने में तय हो डीए डीआर। सरकार अभी 3-3 4-4 महीने डिले करती है। होली और दिवाली 2 त्योहार पकड़ लिए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की 4 बड़ी मांगे डीए डीआर में करो बदलाव, उसके तरीके में करो बदलाव और हमें करंट महंगाई के हिसाब से डीए दीजिए। कौन कौन सी चीजें हैं 400 से ज्यादा उनमें बदलाव की मांग की? आखिर कौन से बदलाव है और ये बदलाव आपको फायदा दिलाएंगे? क्योंकि ये बदलाव 1 जनवरी 2016 से हुए हैं। उससे कितना घाटा हुआ है ये आप समझ सकते हो। जैसा कि आप हम और सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2016 7वें वेतन आयोग के समय आप समझ सकते हो 6ठे से 7वें वेतन आयोग में गए तो 125% आपका डीए था और वो फिटमेंट फैक्टर आप समझ सकते हो 2.25 पर जाकर के ऑटोमेटिकली पहुंचा था और इसमें आपको 0.32 बढ़ा करके 2.57 दे दिया। आज की स्थिति है कि आपका डीए 63 नहीं 62 पर ही लुढ़क जाएगा। आखिर ऐसा क्या बदला है? यानी पिछले 10 साल और इस 10 साल में और आगे के 10 साल में ऐसा ही रहा। तो इन्होंने 8वें वेतन आयोग की टांग को तोड़ दिया। सरकार को पता था यदि ये स्पीड से दौड़ेगा तो 8वां वेतन आयोग बिना लाई हम इतना इनको केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को पहुंच जाएगा, शायद उन्होंने पहले दिमाग में सोच लिया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही अभी 1 फरवरी 2025 नजदीक आई है, वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई है और इस संदर्भ में लिखा गया है कि इस डीए डीआर के नियमों में बदलाव करिए। जो आपने बदलाव किया उसका परिणाम आपने देख लिया कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को आपने एकदम एक चकमा दे दिया है। यानी सरकार आप समझ सकते हो तह तक जाती है और ऐसे मैकेनिज्म की ऐसी घुंडी टाइट करती है बाहर किसी को नहीं दिखेगा, सब चीजें वैसी की वैसी हैं, लेकिन अंदर चारों खाने चित्त हो जाती हैं। और यही किया उन्होंने केंद्रीय कर्मचारी 1 करोड़ लगभग समझ लीजिए 2 से 3 लाख लोगों के साथ। अब कैसे किया है उसका बिल्कुल प्रारूप मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि सीधी सीधी हेडिंग है 8वां वेतन आयोग, क्या सरकार बदलेगी महंगाई भत्ते की गणना का कैलकुलेटर? 3 महीने में तय हो डीए डीआर। बिल्कुल दोस्तों शुद्ध और साफ और स्पष्ट लिखा है और तथ्य इसके सामने। जैसे हमने कहा कि कहां 125% और अब 62 से 63%। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा हुआ है कि इन्होंने 12 महीने के औसत को 3 महीने के औसत लेना चाहिए। उन्होंने कहा 12 महीने का औसत नहीं चाहिए, करंट 3 महीने का लेना चाहिए। वो कैसे, इस पर जरूर बात करूंगा। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग से तैयार हो, पॉइंट टू पॉइंट डीए को कंसिडर करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा यदि हमारा डीए 53.49 बन रहा है तो 53 नहीं, हमें 53.49 चाहिए। उन्होंने कहा ये चाहिए। उन्होंने कहा 465 वस्तुओं के आधार पर सूचकांक तैयार होता है। यानी 465 चीजों में आपने ज्यादा से ज्यादा चीजें भर दी हैं, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल्स वगैरह, और ये आप समझ सकते हो जिंदगी में आदमी 2 या 3 बार खरीदता है। तो इन चीजों को हटाइए और जो खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें जो दिन में हम कितना उपभोग करते हैं उन चीजों का, उनको कंसिडर करिए और उनकी महंगाई को कंसिडर किए। इस सरकार ने बोलते ना महंगाई बास्केट, यानी जो जिस तरीके से वेटेज थे चेंज करने के बाद आपको सामने पता चल गया कि सरकार ने आपको 8वें वेतन आयोग की एक टांग तो पहले ही तोड़ के रखी थी। अब क्या क्या है, क्या होता है, जरा हम इस पर गंभीर चर्चा से पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं कि श्रम हर महीने हमारे आंकड़े आते हैं। हर महीने आपको देखा हुआ AICPN के आंकड़े हर एक यूट्यूब पे आप डालते हैं इस महीने इतना हुआ है, अब डीए इतना पहुंचा है। अब ये आंकड़े कैसे आते हैं? वो आंकड़े जब आप समझ सकते हो सितंबर अक्टूबर में महंगाई की मार थी, त्राह त्राह हो रही थी, इन्फ्लेशन था जबरदस्त, लेकिन महंगाई भत्ता आपका हर महीने कितना जा रहा है? 0.12 में चल रहा है। इसकी वजह यही थी कि जो आपकी 465 चीजें और यही 4 फैक्टर थे बड़े जिनकी ये मांग कर रहे हैं कि इनमें सुधार करिए। तो उन्होंने कहा है कि श्रम ब्यूरो जो रोजगार श्रम मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जो देश के 88 औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया में 317 बाजारों से खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करते हैं। सूचकांक में 88 जो आपकी जगह है और
370 बाजारों का जो लेखा जोखा है अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस में पेश किया जाता है। यानी आप लास्ट डे होता है और डीए की गणना होती है हर महीने और 6 महीने के बाद इसका कैलकुलेशन निकाला जाता है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा बनाए गए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक और खुदरा कीमतें अलग अलग दर से होती हैं और उन्होंने इस तरीके से आपका डाटा तैयार किया जाता है कि ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी उचित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से वंचित हैं। उन्होंने कहा है अब ये डाटा किस तरीके से लेते हैं, उन्होंने कहा है अब मांग क्या की है, किसने मांग की है, यानी ये तो तरीका था, अब हम इसमें तरीके में बदलाव करना चाहते हैं। तो केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने कैबिनेट सचिव के समक्ष एक नई मांग रख दी है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर के महासचिव एस.बी. यादव ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है, उसमें डीए डीआर की गणना का कैलकुलेटर बदलने की मांग की। कर्मचारी नेता ने कहा है कि डीए की दर तय करने के लिए 12 महीने औसत को 3 महीने के औसत में बदला जाना चाहिए। यानी आप जुलाई का निकाल रहे तो पिछले जुलाई से इस जुलाई का सूचकांक लेते हो, सितंबर 2024 का है तो सितंबर 2023 से सितंबर 2024 का लेते हो। ये जो एवरेजिंग होती है इससे हमारी डीए की बाट लग जाती है। उन्होंने कहा 3 महीने का ही लीजिए। यदि मैं मान लो अक्टूबर का ले रहा हूं तो आप अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का इन्फ्लेशन के हिसाब से महंगाई भत्ता वर्कआउट करिए। उन्होंने कहा है कि इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर 3 महीने में वास्तविक मूल्य वृद्धि से मुआवजा मिल सकेगा। उन्होंने कहा है जो रियल महंगाई है, जो ग्राउंड पर है, जो हमारे जेब से पैसा जा रहा है, उसका मूल्य हम केंद्र सरकार से तभी ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर 3 महीने में वास्तविक मूल्य का मुआवजा के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का डीए इसी आधार पर तय होता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मियों और पेंशनों के लिए अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है बैंकिंग वालों का अलग होता है, ऐसा ही हमारा केंद्रीय कर्मचारी उनका अलग होना चाहिए और 3 महीने का लाइव डाटा होना चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर 17 जनवरी को यह पत्र लिखकर कैबिनेट सचिव को भेजा है। उन्होंने कहा है आपने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली 465 वस्तुओं को आधार बनाया गया है और इसमें बदलाव की जरूरत है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है। दूसरा कहा है जैसे ही आपका राउंड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट आपका डीए डीआर होना चाहिए, जिस महीने में यदि कोई डीए अभी 56.40 बन रहा है तो 40 के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि इसका फर्क 6 महीने में बहुत अंतर डालता है हमारे ग्रॉस सैलरी में। इसकी बात कही। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए अलग से सूचकांक के साथ साथ 465 वस्तुओं के बदलाव के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो दैनिक जीवन में जो चीजें उपयोग में नहीं है, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों द्वारा जो चीजें हैं हम उपयोग ही नहीं करते, उन चीजों को इस लिस्ट में क्यों डाला गया है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी रोजाना नहीं होती है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, बिजली के उपकरण कई वर्ष बाद खरीदे जाते हैं। एक बार खरीदने के बाद इनकी कीमत लगातार घटती चली जाती है। सरकारी एजेंसियों दूसरी संस्थाओं महंगाई का जो ग्राफ पेश करते हैं उसमें अंतर होता है। ऐसे में महंगाई भत्ता तय करने के लिए जो गणना होती है उसमें भी बदलाव किया जाना चाहिए दोस्तों। और इस तमाम चीजों को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जैसा कि उन्होंने कहा है, अब उन्होंने कहा है कि आगे अब कितना बढ़ेगा। सरकार के सामने उन्होंने फिर यह गणना रखी कि जैसा हम सभी जानते हैं कि जुलाई में आपका 142.7 हो गया था बढ़कर के, और डीए हमारा 53.60 था। अगस्त में 142.6 -0.1 गिरा। सितंबर में 143.3 +0.7 इंक्रीज हुआ। अक्टूबर में 144.5 1.2 इंक्रीज हुआ और नवंबर में 144.5 यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा और डीए आपका 55.53% पर स्टैंड कर रहा है। यदि आगे उन्होंने कहा है ये आंकड़ा 145 के आसपास रहता है तो डीए लगभग आपका 26% बढ़ जाएगा। अब उन्होंने इसकी घोषणा के बोल दिया है कि पहले सरकार जैसे ही सूचकांक आ जाता था, जैसे कि जनवरी के लिए फरवरी लास्ट डे हो जाएगा और उसका अगले महीने में आप डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार अभी 3-3 4-4 महीने डिले करती है। होली और दिवाली 2 त्योहार पकड़ लिए हैं कि जुलाई वाला डीए वो लगभग अक्टूबर और नवंबर यानी दिवाली पे घोषणा करती है और जनवरी 1 को बढ़ने वाला है वो होली या होली के बाद करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब डीए के पूरे आंकड़े आ गए उसी टाइम इसकी घोषणा होनी चाहिए।
तो दोस्तों इन्होंने बिल्कुल आप देख सकते हो, ये बहुत जबरदस्त चिट्ठी लिखी। आप मान ले इस तरीके से कैबिनेट जो सचिव हैं, वित्त सचिव हैं, उनको उन्होंने एड्रेस किया है कि जो आपका अगला आपका जो बजट है और क्या क्या मांगे उन्होंने डाली है, हम आपको अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।